तो मूवी को 5 शॉर्ट फिल्म की एंथोलॉजी के तौर पे प्रेजेंट किया गया है जो कि हैलोवीन के थीम पर बेस्ड है। और बीच बीच में हर शॉर्ट फिल्म के खत्म होने के बाद एक अलग शॉर्ट फिल्म की स्टोरी चल रही होती है जो कि एंड में 6वीं स्टोरी बन जाती है। और उसी से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है डायट फैंटास्मा, जिसकी आधी आधी स्टोरी हमें हर मेन शॉर्ट फिल्म के एंड के बाद देखने मिलेगी। ऑक्टागन कंपनी डायट फैंटास्मा नाम से एक नया सोडा लॉन्च कराने की योजना बना रही है। इस सोडा को बाजार में लाने से पहले वो कई लोगों को इस फॉर्मूले को आजमाने के लिए लाते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये सोडा ऑक्टागन कंपनी में मौजूद खतरनाक भूत प्रेतों के अर्क से बना है। हाँ भाई, लिटरली भूत प्रेतों के एक्सट्रैक्ट से बना है। पहला व्यक्ति जिसका नाम 37 है इसे आजमाता है। जल्दी उसके चेहरे और आंखों से खून बहने लगता है। फिर कैन में कुछ टेंटिकल्स उगाते हैं जो 37 के चेहरे से चिपक जाते हैं और आप समझ जाओ कि 37 का क्या हुआ होगा। और फिर अगले लोगों के लिए लाश और कमरे की सफाई की जाती है। तभी कैमरा हमारी पहली स्टोरी पर शिफ्ट होती है जिसका नाम है कूची कूची कू। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, पहली स्टोरी का यही नाम है। लेसी और केली हाई स्कूल की लड़कियां हैं जो आखिरी रात ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए बाहर जाने का फैसला करती है। उनकी मुलाकात 3 लड़कों से होती है जो उन्हें बताते हैं कि मम्मी उन्हें पकड़ लेगी क्योंकि वे ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए बहुत बड़े हो गए हैं। अब ये मम्मी कौन है आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लड़कियां आगे बढ़ती है और दूसरे ट्रिक और ट्रीटर्स की कैंडी चुराकर उनकी रातें खराब करना शुरू कर देती हैं। फुल टू ग्रैंड मस्ती जो कि कुछ ही देर में निकलने वाली थी। केली लेसी को बताती है कि पिछले साल चीयर लीडर के कॉस्ट्यूम में उनकी एक दोस्त गायब हो गई थी। हालांकि लेसी उसे अनसुना कर देती है। जल्दी उन्हें एक घर दिखाई देता है जो पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है और वो उसका दरवाजा खटखटाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं लेकिन बहुत देर से पता चलता है कि वे मम्मी के जाल में फंस गए हैं जो पीछे तड़पते हुए शिशु यानी अभी पैदा हुए बच्चे और दूध के निशान छोड़ जाती है। उस घर के अंदर लेसी और केली की मुलाकात चीयर लीडर समेत 3 और लोगों से होती है। उन सबके चेहरे बच्चों जैसे फूले हुए थे और वो बच्चों जैसे बर्ताव कर रहे थे। जिसके बाद उनके सामने वो मम्मी आती है जिसके बारे में उन लड़कों ने उन्हें चेतावनी दी थी। और भाई वो सीधा उनके सामने अपने कपड़े खोलती है और इस गंदी मम्मी की बॉडी देखकर आपको उल्टी आ जाएगी। वो दोनों तुरंत वहां से भागने का रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि मम्मी कभी एक अच्छी औरत थी जिसका बलात्कार किया गया था, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इस महिला ने माँ की जिम्मेदारी से बचने के लिए प्रेग्नेंट होने के दौरान ही फांसी लगा ली, जिसके बाद वो श्रापित हो गई और अब वहाँ जो भी आता है समझो उनके लंका लग जाते हैं। मतलब ये बाई उन्हें सीधा अपने बच्चे बना देती है। लोरी सुनाकर वो लेसी को सुलाने के बाद मम्मी अचानक भयानक आकर लेसी को भालू की पकड़ देती है और उसकी पसलियां ही तोड़ देती है, जिसके बाद वो उसे घसीटकर तहखाने में ले जाती है। केली उसका पीछा करती है और उसे पता चलता है कि मम्मी ने पहले ही लेसी को अपने बच्चों में से एक बना लिया है। अपनी किस्मत को मानकर केली बाकी पीड़ितों के साथ लेट जाती है और मम्मी फिर से लोरी गाती है। और जैसे ही उसकी लोरी खत्म होती है मम्मी निराशा से हंसने लगती है और पहली स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। सीन फिर से डायट फैंटास्मा के फुटेज पर शिफ्ट होती है जहां 2 नए सब्जेक्ट्स, एक आदमी और एक औरत जिन्हें 38 और 39 के रूप में जाना जाता है, उन्हें लाया जाता है। टेस्ट अच्छी तरह से नहीं होता और 38 का कैन उसके चेहरे पर एसिड छिड़कता है जिससे उसका चेहरा सूज जाता है और उसके हाथों की स्किन सीधे फट जाती है। 39 का कैन उसकी ओर बढ़ता है और उसका टैब उड़ जाता है और उसके मुंह में घुसकर सीधा उसके गले से बाहर निकलता है जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। जिसके बाद सीन फिर से दूसरे टेप यानी हमारी दूसरी स्टोरी पर शिफ्ट होती है जिसका नाम था उट सुप्रा सिक इंफ्रा। पुलिस एंड्रिक से पूछताछ करती है कि वो एक पार्टी में हुए एक भयानक सामूहिक हत्याकांड का अकेला सर्वाइवर था जहां सभी पीड़ितों की आंखें निकाल ली गई थी और वो कहीं नहीं मिली। इस सेगमेंट में फुटेज बार बार एंड्रिक की पार्टी और जांच के बीच शिफ्ट होती रहती है और हमें पता चलता है कि एंड्रिक और उसके कई दोस्त एक साइकिक के घर में दाखिल होते हैं। इन दोस्तों के ग्रुप को कमरे के बीचों बीच एक पुराना टेलीफोन मिलता है जिसका किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है। एंड्रिक को दीवार पर उट सुप्रा सिक इंफ्रा लिखा हुआ मिलता है जिसका मतलब था एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर वैसा नीचे। और वो उसे 3 बार जोर से पढ़ता है और तभी फोन बजने लगा। सॉरी, मजाक नहीं गाइस। और तभी वो फोन बजने लगता है और एंड्रिक उसे उठाता है और अचानक से वो येड़े की तरह हिलने लगता है जैसे उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो और फीड वहीं कट हो जाती है और ये पागल जांच करता एंड्रिक को वापस उसी जगह ले जाते हैं। वो कमरे में दोबारा जाने से हिचकिचाता है लेकिन वहां मौजूद साइकियाट्रिस्ट उसे बताता है कि ये सब उसके दिमाग में है। वो सब उस गुम्बद में प्रवेश करते हैं और एंड्रिक वही वाक्य दोहराता है, उट सुप्रा सिक इंफ्रा। अब इस साले एंड्रिक की ग्रैंड मस्ती तो देखो। अब मेरे को तो समझ में नहीं आया कि भाई इस येड़े को पता था कि ये पढ़ने के बाद क्या होगा, उसके बाद भी इसने काय को यहाँ पर ग्रैंड मस्ती की उसको ही पता। पर तभी टेलीफोन की घंटी फिर से बजने लगती है और इस बार फोन कोई और उठाता है। लेकिन एक बार फिर एंड्रिक को झटके आते हैं और तब हमें पता चलता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। कमरे में मौजूद सभी लोगों को छत की ओर भेजने से पहले उसके मुंह से ढेर सारी आंखें उल्टी की तरह बाहर निकलती है
एंड्रिक जो किसी शैतान के वश में था इस वक्त सभी की आंखें उनके चेहरे से बाहर निकाल लेता है और फिर उन्हें वापस जमीन पर गिरा देता है और हमें घंटा बताया नहीं जाता कि आखिर हुआ क्या या फिर ये डीमन कौन था जिसे लिटरली आंखें निकालकर गोटियां खेलना पसंद है। और इसी के साथ दूसरी स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है और सीन फिर से आगे की डायट फैंटेस्मा की फुटेज पर शिफ्ट होती है। अगली बार एक जवान लड़की सब्जेक्ट 40 की है, वो अपने डायट फैंटेस्मा का एक घूंट पीती है और दावा करती है कि इसका स्वाद अच्छा है जबकि इसकी गंध बहुत बुरी है, मतलब स्मेल। जब उसे पूरा कैन पीने को कहा जाता है तो अंदर मौजूद भूत प्रेत उसके हाथों को तोड़कर मरोड़ देता है और फिर वो मेज पर एक काली उल्टी कर देती है। सब्जेक्ट 40 जो पोजेस्ड है ऑब्जर्वेशन मिरर के जरिए उसे देख पाती है जिसका इस्तेमाल वो वैज्ञानिक से बातचीत करने के लिए करती है। कमरे का बटन दबाया जाता है जिससे भूत प्रेत लड़की के शरीर से बाहर आ जाता है। वो बच जाती है लेकिन उसे ले जाकर एक फ्लेम थ्रोअर से जिंदा जला दिया जाता है। हे भगवान। और फिर तीसरी स्टोरी शुरू होती है जिसका नाम था फन साइज। अब कुछ दोस्त हेली, ऑस्टिन, लॉरेन और जॉश का ग्रुप एक एडल्ट हैलोवीन पार्टी को निराश छोड़ देता है क्योंकि वहां कोई कैंडी नहीं थी। अब वो कैंडी पाने के लिए ट्रिक और ट्रीट करने का फैसला करते हैं। लॉरेन और जॉश अपनी सगाई का जश्न मना रहे होते हैं लेकिन वो हेली को बताती है कि उसे ख्याल आ रहा है कि शायद ये सगाई तोड़ देनी चाहिए। जिसके बाद वो सब एक अजीब से नामों वाली कैंडीज के एक कटोरे के पास आते हैं जिसमें एक साइन बोर्ड लगा होता है जिसमें उन्हें एक कैंडी लेने के लिए कहा जाता है। वो नामों से हैरान हो जाते हैं क्योंकि चॉकलेट के नाम बहुत ही अजीब अजीब तरह के थे और वो सब एक चोकोबार को देखकर हैरान हो जाते हैं जो कि एक इंसानी केले की तरह दिखता है। मतलब आप खुद समझ जाओ। वो कैंडी के लिए ऑनलाइन खोज करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जब उनमें से एक दूसरी कैंडी हथियाने की कोशिश करता है तो कटोरा अचानक भयानक जिंदा हो जाता है और उन चारों को निगल जाता है। चारों खुद को एक गोदाम में पाते हैं जहाँ फन साइज नाम का एक क्रीचर उनका पीछा करता है जो कि एक अलौकिक शक्तियों वाला एक ह्यूमनॉइड मैस्कॉट है। फन साइज ऑस्टिन को ले जाता है और उसे एक मशीन में भेज देता है जहाँ उसे काट कर कैंडी में बदल दिया जाता है। अब समझ जाओ कि जो इंसानी केले का चोकोबार इन्हें ऊपर मिला था वो कैसे बना होगा। जिसके बाद हेली को भी ले जाया जाता है और उसके पीठ में पाइप घुसाकर उसका चेहरा गम बॉल से उड़ा दिया जाता है। लॉरेन और जॉश एक एयर वेंट के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं जो एक कन्वेयर बेल्ट निकलती है जिसका मतलब इनके लग गए। तभी लॉरेन कबूल करती है कि वो जॉश से शादी नहीं करना चाहती और अचानक वो बेचारा मारा जाता है। अरे पागल लड़की, उसको कम से कम इस सुकून के साथ तो मरने देती कि तू उसकी बीवी बनने वाली थी, पर नहीं, लड़कियां कहाँ सुधरेंगी। लॉरेन लकीली फैक्ट्री के बाहर भागती है। तभी फन साइज उसके सामने प्रकट होता है और उसे मार डालता है। मतलब कोई भी फायदा नहीं हुआ। पक्का मरने से पहले जॉश ने इसको बद्दुआ दी होगी कि साली मुझसे शादी नहीं करेगी तो मर जा, और वही हुआ। जिसके बाद दो बच्चे फन साइज के कटोरे से कैंडी लेते हैं। बेटा बोलता है कि उसने 2 कैंडी ली थी और तभी कटोरा जिंदा हो जाता है और उनकी माँ पर हमला कर देता है। और यहाँ मैंने एक बात नोटिस की कि फन साइज उन्हीं लोगों को मारता है जो उसके कटोरे में से एक से ज्यादा कैंडी लेते हैं। और तीसरी स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है और हमेशा की तरह डायट फैंटेस्मा की आगे की कहानी दिखाई जाती है जिसका अगला सब्जेक्ट 41 था जो कि एक जवान लड़का है जो कम मात्रा में भूत प्रेत के अर्क वाला एक नमूना आजमाता है। वो कहता है कि उसे सोडा बहुत पसंद है और दूसरा भी मांगता है। वैज्ञानिक उसकी बात मान लेते हैं और उसे एक दूसरा कैन देते हैं। जैसे ही 41 कैन खोलता है वो तुरंत फट जाता है और वैज्ञानिक अगले टेस्ट के लिए कमरे की सफाई शुरू करते हैं। फिर चौथी स्टोरी शुरू होती है जिसका नाम है किड प्रिंट। टिम कैप्लन नाम का एक आदमी वीडियो स्टोर चलाता है जहाँ वो किड प्रिंट्स वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाता है जिनका इस्तेमाल गुमशुदा बच्चों की तलाश में किया जाता है। अब इस टाउन की स्टोरी ऐसी है कि इस टाउन में लगातार बच्चे गायब हो रहे थे, इसलिए टिम की जो किड प्रिंट सर्विस थी उसके जरिए पुलिस को बच्चों को ढूंढने में आसानी होती थी। तो टिम बच्चों के गुमशुदा होने और उनकी मौत की खबरों से परेशान है और अपनी 2 बेटियों और पत्नी की रक्षा करना चाहता है। उसे एक माँ द्वारा सूचित किया जाता है कि अभी अभी एक लड़की लापता हो गई है और पुलिस अधिकारी उसे वापस जाकर ओलिविया हैमेल के लिए एक वीडियो लाने के लिए कहते हैं जो कि वही लड़की थी जो अभी अभी लापता हुई थी। वो दुकान के अंदर जाता है और जो उसे वहां मिलता है उससे उसके और हमारे दोनों के होश उड़ जाते हैं। उसे कई बच्चों के वीडियो टेप्स मिलते हैं जिनमें या तो उन्हें तड़पाया जा रहा था या वो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। उसे पता चलता है कि ओलिविया पर उसके ही यहाँ काम करने वाले आदमी ब्रूस डिटमैन ने हमला किया है। कई वीडियो से पता चलता है कि ब्रूस टिम के वीडियो का इस्तेमाल करके कई बच्चों और जवान लड़कियों को ढूंढकर उन्हें तड़पाने और मारने के लिए मजबूर कर रहा है। उसने ड्रू स्टॉकहाउस नाम के एक लड़के को भी पकड़ लिया और उसके चेहरे की खाल नोच कर उसे तड़पाया। और अंदर जाने से पहले टिम चाचा कोई प्लान नहीं बनाते, सीधा अंदर घुस जाते चिल्लाते हुए, ए क्या चल रहा है यहाँ पर। वाह पागल कहीं का। जिससे साइको ब्रूस पीछे से टिम पर हमला करके उसकी पिटाई करता है और उसे वहीं छोड़ देता है। कुछ देर बाद एक लड़का लड़की भागकर वहां आते हैं और टिम को ढूंढ लेते हैं और इन पागलों को भी लगता है कि टिम ब्रूस के साथ मिला हुआ है
और वो मिलकर उसे बेफालतू का मार डालते हैं। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रूस उन्हें भी पकड़कर मार डालता है। और ब्रूस अपनी एक डॉक्यूमेंट्री भी रिकॉर्ड करता है जिससे पता चलता है कि बचपन में ट्रिक और ट्रीट के दौरान उस पर हमला हुआ था और उसे बहुत तकलीफ हुई थी, जिससे उसके दिमाग पर असर हो गया और वो सीधा साइको बन गया। और वो बड़ी चालाकी से न्यूज में झूठ बोलकर टिम को हत्यारा बना देता है। और ब्रूस रिपोर्टर्स को बताता है कि वो अब से कैप्लन इलेक्ट्रॉनिक्स को संभालेगा और किड प्रिंट को जारी रखेगा ताकि बच्चों की मदद हो सके। वाह भाई, और इतनी आसानी से एक साइको हत्यारा अब खुलेआम और बच्चों की मारेगा। और चौथी स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है और सीन डायट फैंटास्मा की स्टोरी के आखिरी हिस्से पर शिफ्ट होती है। आखिरी टेस्ट में 6 लोग शामिल थे, 5 एडल्ट और एक छोटी लड़की। टेक्नीशियन डॉक्टर रॉथस्चाइल्ड को चेतावनी देता है कि उनका इक्विपमेंट इतने सारे लोगों को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन वो सब वक्त से बहुत पीछे चल रहे थे, इसलिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही एक शख्स अपना कैन खोलता है, एक वीडियो कैमरा सीधा आग पकड़ लेता है। एक दूसरे आदमी की जीभ उखाड़ ली जाती है क्योंकि कैन उसके मुंह में ही कुचल जाता है। फिर वो पोजेस्ड हो जाता है और दूसरे आदमी का सिर तब तक कुचलता है जब तक उसकी आंखें बाहर नहीं निकल आती। और फिर वो सब्जेक्ट 40 की तरह दूसरे सब्जेक्ट पर वो काली उल्टी कर देता है। सभी भूत प्रेत उन लोगों से निकाल दिए जाते हैं सिवाय उस छोटी लड़की के जो 47 है और वो पोजेस्ड रहती है। डॉक्टर रॉथस्चाइल्ड पूछते हैं कि उसका पसंदीदा सोडा क्या है। वो जवाब देती है डायट फैंटास्मा। दूसरे लोग जो पोजेस्ड होने के कारण फिर से जिंदा हो गए हैं भागने की कोशिश करते हैं, अब ये जानते हुए कि कम से कम एक इंसान ने इसे पी लिया है और उसकी मौत नहीं हुई है। डॉक्टर रॉथस्चाइल्ड अपने स्टाफ को 47 द्वारा पी गए फॉर्मूला को इस्तेमाल करके तुरंत डायट फैंटास्मा बनाने और भेजने का ऑर्डर देते हैं। तभी दूसरे पोजेस्ड सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन मिरर को तोड़ देते हैं और रिसर्चर्स को मार देते हैं और फाइनली ये डायट फैंटास्मा की कहानी खत्म होती है। और फिर आखिरी स्टोरी शुरू होती है जिसका नाम है होम हॉन्ट। कीथ ने अपनी पत्नी नैन्सी और बेटे जैक के साथ मिलकर अपना भूतिया घर यानी हॉन्टेड हाउस बसाया है और ये वो सालों से करते आ रहे थे, खासकर तो कीथ जिसको हैलोवीन का अलग ही दिवालियापन था। कीथ हमेशा से अपने हॉन्टेड हाउस को इतना स्पेशल बनाना चाहता था कि जैसे ही लोग उसके अंदर घुसे उनकी चड्डी फट जाए, उनकी वाट लग जाए, उनकी ऐसी हाथ पैर कांपने लगे थर थर, सालों को हार्ट अटैक आ जाए, वो कुछ ऐसा करना चाहता था। पर हमेशा उस टाउन के लोग उसके हॉन्टेड हाउस का मजाक उड़ाते थे। जैक अब जवान और बड़ा हो गया है और अब अपने बाप की परंपरा में शामिल नहीं होना चाहता। कीथ लेकिन फिर भी जैक को दुकान पर जाकर अपने हॉन्टेड हाउस के लिए कुछ सामान लेने के लिए मना लेता है। कीथ छुपके से पीछे की ओर जाता है और उसे वहाँ पर हैलोवीन हॉरर्स नाम का एक रिकॉर्ड मिलता है जिसे वो चुरा लेता है। फिर शाम को कीथ उस रिकॉर्ड को बजाते हुए अपनी भूतिया घर को पड़ोस के लिए खोल देता है। जैसे ही रिकॉर्ड में आग लगती है, अलौकिक घटनाएं घटने लगती हैं जिससे सभी घबरा जाते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। सजावट में मौजूद राक्षस अचानक जिंदा हो जाते हैं और ज्यादातर लोगों की जान ले लेते हैं, कुछ को जिंदा खा के तो कुछ को शौक देके। जैक और नैन्सी किसी तरह बचकर घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी एक झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल उड़कर जैक का कैमरा छीन लेती है। चुड़ैल खुलेआम उन बच्चों का कत्लेआम करने लगती है जो ट्रिक और ट्रीट के लिए घर से बाहर निकले थे। हॉन्टेड हाउस का प्रवेश द्वार जो राक्षस के जबड़े और हाथों जैसा दिखता है जिंदा होने लगता है और इमारत से बाहर निकल आता है। मतलब उस पूरे के पूरे टाउन के तो लग गए। और बुरे अंत के साथ यह आखिरी स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर हमें मार्वेल की तरह एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम सब्जेक्ट 47 को डायट फैंटास्मा के एक एड में देखते हैं। एड से पता चलता है कि सोडा असली भूत प्रेतों से बनाया गया है। शुरुआत में 47 नॉर्मल लगती है, लेकिन वो जैसे ही कैन से सोडा पीती है उसकी आवाज गहरी होती जाती है और उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं, जिसके बाद वो डायट फैंटास्मा का स्लोगन बोलती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब आपको VHS हैलोवीन कैसी लगी और साथ ही आपको इन सब में से कौन सी स्टोरी पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी फेवरेट स्टोरी होम हॉन्ट थी, क्योंकि मुझे झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैलें बहुत पसंद है और मेरे हिसाब से होम हॉन्ट स्टोरी में हैलोवीन के थीम को एकदम अच्छे से दिखाया गया था। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, इससे वीडियो को रीच मिलने में मदद होती है। और अगर इतना कर लिया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चले। और इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट एंड हैप्पी हैलोवीन।